80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है, इन्हें शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। 75 साल 5 किलो राशन पे जीने वाले और 5 किलो राशन की महत्वता बता रहे हैं मुझे, तो 5 किलो राशन पे तुम्हें शर्म नहीं आती? 5 किलो राशन लेते हुए जीते हुए उस पे तुम नहीं कमा के खा नहीं सकते? मैं बात करता हूँ, तुम कमा के क्यों नहीं खा सकते? 81 करोड़ लोगों को उन्होंने अच्छा शुरू कर, ये 14 के बाद 80 करोड़ लोग 14 के बाद पैदा हुए। बिल्कुल 14 के बाद। अच्छा 14 के बाद पैदा हुए, पहले कहाँ थे वो? पहले कहाँ मिलते थे? अच्छा भाई इधर आओ जरा, 1 मिनट जरा आपसे जरा सा बात करें। 1 मिनट जरा आ गया, आओ ना। अरे घबराओ मत यार। 2014 से पहले क्या 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता था? पढ़े लिखे लगते हो आप, थोड़ा सा जवाब दे दो भाई साहब को। लो जी पूछना जरा। लग रहा है मिलता था 2014। हाँ मेरी बात सुनो, 4.5 मेरी बात सुनो, 4.5 2014 से पहले या 2019 से पहले किसी को 5 किलो राशन मुफ्त मिलता था? किसी नहीं मिलता था। भाई साहब आप बताने जाते थे, पैसे जाते थे, मिलता था 5 किलो राशन मुफ्त? नहीं मिलता था। अब क्यों मिल रहा है 2019 के बाद? क्यों? 81 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया इस सरकार ने, खाने कमाने के रास्ते छीन लिए, उनके जरिए छीन लिए। आप क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा खाता। तो फिर ये देश में 2 तरीके के बेरोजगार हैं। एक तो वो बेरोजगार मतलब कौन से लोग हैं? वो जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है। दूसरे वो जो काम करना नहीं चाहते, 5 किलो राशन की काम करना नहीं चाहते। और रही बात राशन की, सिर्फ जवाब बाजा मिल रही हमारे तब 5 किलो में। मेरी बात और 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, 20 किलो मिल जाए, 5 खत्म हो गया। और उसमें भी बाजा और ज्वार मिल रही है, वो कैसे खा लेंगे? कैसे खा लेंगे? किसका खाने का होता है ज्वार और बाजरा? जो काम आपकी दिल्ली में है, जो काम आपकी दिल्ली में है, हम वो सरकार चाहते हैं वहाँ पे यूपी में। और ये कह रहे हैं बहुत खुश हैं, लाइट इसका क्या फ्री है, पानी फ्री, लाइट फ्री, यहाँ पे वहाँ कुछ नहीं है। अब ऐसे दिल्ली सरकार फ्री दे रही है सब कुछ, तो फ्री क्यों ले रहे हो? आपकी वगैरह, अरे कुछ नहीं होता, बातें माइक पे कुछ नहीं होता, बातें करने से कुछ। ये लोग फ्रस्ट्रेशन में है। 2014 से पहले कांग्रेस का क्या था? खाओ और खाने दो, भ्रष्टाचार करो। उन्हें कोई मतलब नहीं था किसी भी तरीके, हर काम हो जाता था आसानी से। अब अप्रैल का डाटा देख लो निकाल के, 2,24,000 करोड़ की जीएसटी आई है। कहाँ से आ गई? बिना रोजगार के आ गई। 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। अरे भाई मेरी सुन लो। हाँ मैं भी एक रिक्शा वाला हूँ। पहले कोई आदमी परेशान नहीं था, कमा के सब बच्चे पाल रहे थे। अब बच्चे पालना मुश्किल हो गया लोगों को। नहीं कह रहे कि अब तो पालना मुश्किल हो गया, आप कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं। ये रटी रटाई बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं है पालना मुश्किल। रिक्शे में 500 रुपए, अरे मैडम 500 रुपए कमा रहा है वो, ये खड़े में इनका काम अच्छा है, ये फिर भी रो रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, आप बच्चों को लेके जाएंगे 500 रुपए आइसक्रीम खिलाएंगे, रोएंगे किस पे? सिलेंडर पे रोएंगे। इनकी औकात सिलेंडर और पेट्रोल तक ही सीमित है बस। आप देखो छाती चौड़ी जब हो जाते हैं ना, यूक्रेन आपकी औकात हवाई जहाज की है। आप मेरे पे पर्सनल अटैक कर रहे हो। जितना आप एक दिन का कमाते हो उतना एक दिन का जीएसटी भर देता हूँ भाई साहब। जितना आप पूरा महीने का कमाते हो। हाँ क्यों? पहले चोरी करते थे टैक्स की, अब देना पड़ रहा है। ये दुख इस बात का है, दुख इस बात का। आप मुझे ये बताओ, 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, तो ऐसी क्या नौबत आ गई? 2014 में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ गया, तो जवाबदेही कौन देगा इस बात की? इंदिरा गांधी ने बोला था कि गरीबी हटाओ। वही तो हम इनसे पूछे, अपने सवालों के जवाब इन्होंने खुद दे दिए। अरे भाई आपके अपने सवालों के जवाब आपने खुद दे दिए कि ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई जो आज 2014 के बाद से 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। तो वही तो हम कह रहे हैं, शासनिक व्यवस्था ही तो फेल है, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रधानमंत्री फेल है। बिल्कुल नहीं थी। एक भी बंदा यहाँ पे खड़ा पूछ लो किसी को कोई मुफ्त का राशन मिलता हो तो? राशन कार्ड लेके जाते थे, थैला लेके जाते थे, चाहे 3 रुपए किलो गेहूं मिले, 3 रुपए किलो में लेके आते थे, पैसा देते थे, सीना चौड़ा करके लेके आते थे। आज हालात कैसी पैदा कर दी कि 5-5 किलो राशन मुफ्त का झोला लेके आप जाते हो, खुश होकर वापिस आ जाते हो। अब उस पर आपको खुशी हो रही है कि 81 करोड़ मेरे देश के भिखारी हो गए, तो इसमें आप खुश हो कि 2014 के बाद से 81 करोड़ भिखारी हो गए। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया है। जो डाटा आया है मेरी, आप जीएसटी भरते हो, अप्रैल का जो डाटा 2,24,000 करोड़ का जीएसटी आया महीने का। हाँ कैसे आ गया? बिना रोजगार बेरोजगारी के आ गया, बिना रोजगार के आ गया, मतलब बिना रोजगार के आ गया। आप ले लेते हैं। एक मिनट बताओ क्या है ये रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जीएसटी की कितनी गलत सिस्टम है। जरूरत पड़ी, ये अखबार है, जरूरत पड़ी तो जीएसटी प्रावधानों की व्याख्या करेंगे। ये रे, हाँ ले आओ ना कल का अखबार, ये ना जीएसटी की हालत, ये तो सबूत दिखा दीजिए।
मुझे बताओ ना क्या दिखा रहे हो, मुझे क्या दिखा रहे हो? अरे क्या दिखा रहे हो, क्या है आप मुझे ये बताओ। 2,24,000 करोड़ कहाँ से आया अप्रैल का जो जीएसटी? अरे भाई साहब मेरी तो सुन लो, मैं पढ़ा लिखा इसलिए बात कर रहा हूँ। हंगर इंडेक्स में भी कह रहे हैं अंडर इंडेक्स, मतलब पाकिस्तान आ गया हमसे अंडर इंडेक्स में, जो आटे के कटोरा लेके घूम रहे हैं की वजह से। क्या बात कर रहे हैं? 111वें नंबर पे 111 किस इंडेक्स का? पाकिस्तान का था, पाकिस्तान को आगे अफगानिस्तान को आगे रखा है इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में। आपको लगता है कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी नीचे हैं? आप बताओ चलो। लग रहा है आपको वो रिपोर्ट भी गलत? वो रिपोर्ट है गलत। कह रहे हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट इनके लिए गलत होगी, क्योंकि इनके वो एक स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी, मैं बार बार कहता हूँ नाम, स्मृति ईरानी। जब उसके ऊपर हंगर इंडेक्स के बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा मैं तो प्लेन में चढ़ रही थी, मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया, मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया कि मैं भूखी हूँ या नहीं हूँ। तो इसका मतलब उनके पास फोन नहीं आया, तो वो डाटा गलत हो गया। उसी तरह से एक अमेरिकन संस्था है, जब वो डाटा जारी करती है कि मोदी जी की रैंकिंग 70% हो गई है विश्व गुरु के नाम पे, तो उसको फटाफट एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस सर्वे में शामिल कितने लोग होते हैं? मात्र गिनती के 5,000। और जब हंगर इंडेक्स जारी होता है तो उसमें पूरी विश्व की जनसंख्या शामिल होती है। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल इनके पास नहीं है। वो सारी मीटिंग इनके घर पे सेट होती है, सारी मीटिंग इनके घर पे सेट होती है। ये लोग पता क्या है, ये लोग अखबार की कटिंग सेट करेंगे। मोदी वोट कलेक्ट कर रहा है, ये लोग कटिंग कलेक्ट करेंगे बस। और 2026 अभी देखना। तो क्या काम पसंद आया मोदी जी के, किन मुद्दों पे? नहीं पसंद आया मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, मेरे में डाटे तो आप बताओ क्या क्या काम। आपको क्या काम पसंद? 4.5 करोड़ जो घर दिए हैं, 4.5 करोड़ जो घर दिए हैं मोदी ने, क्या हम देख के दिया, जात देख के दिया, बरादरी देख के दिया? ये तो डाटा में आपको भी पता है। 4 करोड़ घर दिए हैं, ठीक है, 12 करोड़ शौचालय बनाए, ये तो वो है मोटे मोटे काम। और नीचे काम आप मुझे बताओ, पाकिस्तान के बंदे खुद तिरंगा लेके आ रहे थे यूक्रेन में, इनकी छाती चौड़ी क्यों होगी? इनकी छाती चौड़ी क्यों? आप मेरी जवाब ले लेते। पापा ने वार रुकवा दिए, उसी कैटेगरी के बंदे हैं बिल्कुल। तो फिर तो इनको समझाना और सिर्फ फोड़ना बराबर है। 4 करोड़ घर की ये बात कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण का पिछले लोकसभा सत्र में बयान था, अभी पिछले लोकसभा सत्र जो खत्म हुआ इलेक्शन से पहले, एक दिन वो बैठ के भाषण दे रही थी, हमने 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए। अगले दिन ही मोदी जी का भाषण था, मोदी जी आ गए, हमने 4 करोड़ लोगों को बयान दे दिए। भाई झूठ एक दिन में 1 करोड़ बढ़ गए। झूठा दोनों में से कोई तो एक है ना, और मैं कहता हूँ दोनों झूठे हैं। पिछली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव थे, पश्चिम बंगाल में बकायदा इन्होंने फिर जोर शोर से दिखाया, हमने लोगों को पक्के मकान दे दिए, पक्के मकान दिए, अखबार में फुल पेज के ऐड छाप दिए। लक्ष्मी देवी है, इसे पक्का मकान दे दिया। अगले दिन ही सारे पत्रकार लक्ष्मी देवी के घर पहुंच गए, भाई तो ये पक्का मकान मिला? जी कौन सा पक्का मकान, कैसा पक्का मकान? के आपकी तो ये देखो ना अखबार में फोटो लगी और होर्डिंग छप रहे हैं सारे के सारे। मेरी फोटो कब आ गई मुझे तो पता ही नहीं, मेरी फोटो कब मिली? मैं तो ये रहती हूँ जी पीछे, 500 रुपए महीने का किराया देती हूँ। और ये अब ये मेरे है, आप सर्च कर लेना, मोबाइल आपके पास है, सर्च कर लेना। ये पक्के मकान की हकीकत है। 12 करोड़ ये शौचालय की बात कर रहे हैं। योगी जी के यहाँ पे इसी दरियागंज में योगी जी के ऐड लगे हुए थे कि हमने यूपी में 4 करोड़ लोगों को 4 करोड़ शौचालय बना दिए। यूपी की जनसंख्या कितनी? ओवरऑल लगभग 25 करोड़। उस 25 करोड़ की जनसंख्या में 4 करोड़ शौचालय बना दिए। हर एक परिवार में कम से कम 5 बंदे तो होंगे, 4 पंजे 20, यानी कि यूपी की इतनी बड़ी जनसंख्या में 20 करोड़ लोगों के पास शौचालय ही नहीं थे। शौचालय ही नहीं थे यूपी में। हाँ भाई, यूपी में योगी जी ने यहाँ ऐड लगाया था सारे में कि हमने यूपी में 4 करोड़ शौचालय बना दिए। यूपी की जनसंख्या है 25 करोड़, उस 25 करोड़ में से 4 करोड़ शौचालय बना दिए। एक परिवार को एक ही शौचालय दिया होगा, सबको सेपरेट तो नहीं दिए होंगे। 4 करोड़ लोगों को शौचालय बनाने का मतलब कम से कम 4 पंजे 20, एक परिवार में 5 लोग तो होते हैं कम से कम एवरेज, ऑन एन एवरेज 4 से 5 लोग, यानी कि यूपी की 20 करोड़ जनसंख्या के पास शौचालय ही नहीं था। मेरठ, मुजफ्फरनगर, केराला, लखनऊ, कानपुर, जितने बड़े महानगर उनमें किसी के लोगों के पास घर में शौचालय ही नहीं थे। मतलब 20 करोड़ जनसंख्या जो है यूपी की, हर किसी को दे सब बिके में नहीं, आपके कहने से बिके में चमचों में और भक्तों में ये फर्क होता है। चमचे से तलवे चाटेंगे। अभी आप देखो डिबेट हो रही है, मनीष देवगन की टीवी पर डिबेट हो रही है, देख लो कल खेल लगा क्या हुआ प्रवक्ता का, उसको दरवाजे में बंद करके उसे कैसे गालियां बकिया बदतमीजी करिए। ये बताओ इनके लिए क्या, इनके लिए इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ये आज भी क्या सिलेंडर पे पेट्रोल पे जिएंगे, ऐसे मरेंगे। अब इनसे पूछा, पेट्रोल की इन्होंने बात करी है, पेट्रोल की डीजल उसकी बात करेंगे, गैस सिलेंडर की सैलरी की बात नहीं करेंगे कि 2014 से पहले कितना कमाते, 2004 में कितना कमाते थे और आज क्या सैलरी है। सैलरी पे इनसे कोई बात नहीं होगी। और जो प्रॉपर्टी इन्होंने 20 साल पहले ली थी, वो प्रॉपर्टी कितने की थी, आज कितने, उस पर बात नहीं करेंगे। बात किस पे करेंगे आप? बात किस पे करेंगे? सुन लो मेरी बात जरा। हर चीज का ग्रोथ होता है भाई साहब। जब सिलेंडर 500 से 1000 का हुआ है ना, तो सैलरी भी बढ़ी है। सैलरी पे ये लोग बात नहीं करेंगे। गरीब आदमी है जो कह रहे हैं कि बचत नहीं हो। गरीब आदमी बता रहा हूँ, जो प्लम्बर है, जो गरीब आदमी है, जो बड़े ही है, जो 300 रुपए दिहाड़ी था, 700 रुपए की दिहाड़ी है, वो 700 रुपए नहीं दिख रहा आपको, वो आपको 500 रुपए का दिख रहा है।
ये दिहाड़ी 700 में पूरा नहीं हो रहा है। भाई साहब 700 रुपए की दिहाड़ी जाओगे दाल लेने, कितने किलो दाल है? सब्जी मार्केट में जाओ, कितने किलो मार्केट में सब्जी है? सब्जी लेने जाते हो मार्केट में, 700 में कितना लोगे, कितना दिन खाओगे? कह रहे हैं कि बचत नहीं हो पा रही है। बचत तो पहले भी नहीं होती थी, बचत तो पहले भी नहीं होती। अगर बचत की बात कहोगे, ये सब अपना अपना क्या परेशानी आपको लग रहा है? हम लोग गाँव से आते हैं, यहाँ पे सिलाई करते हैं, उसमें हम लोग काम करते हैं, पूरा नहीं हो पाता है। पहले जो रेट था 100 रुपए एक सूट का, अब 80 मिलता है, 80 मिलता है, 50 मिलता है, तो भी पार्टी बोलता है तब भी पूरा नहीं हो रहा है। हम लोग गांव जाते हैं, घर वाले भूखे हैं, इतनी महंगाई है, कहाँ से पूरा होगा? कंपटीशन में वो तो कंपटीशन है, काम में कंपटीशन होगा। जो काम पहले 2 हाथों में था, 4 हाथों में, आप मेरी बात सुनो, जो काम 2 हाथों में था ना, आज 4 हाथों में, मेरी बात सुनो। उसका तो महंगाई क्यों है? आप मुझे बताओ, जो काम 2 हाथों में था 100 हाथों में, वो क्यों है? क्योंकि 100 हाथ बढ़ गए। 100 हाथ कैसे बढ़े? आबादी की वजह से बढ़े। आबादी की जरूरत, आबादी में बात नहीं करेंगे, आबादी में बात नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहते हो? आबादी की आप बात कर रहे हो, आबादी बढ़ी तो किसकी बढ़ी? पूरे देश की बढ़ी है ना। तो आबादी का आप नाम लेते हो, तो आबादी तो हमारी है, चाइना के बराबर है ना, चाइना से लगभग बराबर, बिल्कुल जितनी हमारी है उतनी चाइना की भी है। चाइना आज कहाँ पहुंचा हुआ है? उसी आबादी को लेके, और हम कट के हुए आज उसी आबादी को लेके। क्यों हिंदुस्तान पैदा क्यों नहीं? हिंदुस्तान तो बहुत पुराना पैदा हुआ, आप लोगों के लिए हिसाब से 2014 में पैदा हुआ है। आपने बात कहा कि वो अगला बंदा 700 रुपए 100 रुपए नहीं मिलते थे उसे, 100 में समझ जाओ 20 रुपए की कटौती हो गई उसको, 80 रुपए पर सूट मिल रहा है उसे, 20 रुपए की कटौती होकर दाल जो इसे 80 रुपए मिलती थी उस टाइम, आज वो 160 रुपए मिल रही है। घर में 4 लोगों के लिए 250 ग्राम दाल भी खरीद के लाएगा तो कितने की हो गई? 2014 के बाद पैदा नहीं हुआ है। 47 से बात करो, चाइना की भी जनसंख्या इतनी है, वहाँ तो जनसंख्या 34 करोड़ थी, आज 34, आज 140 करोड़ है। बताओ मुझे, फिर क्या चाइना की क्या तो दिक्कत, मतलब 2014 के बाद दिक्कत है हुआ। आप आबादी को अगर बढ़ाते, अरे भाई वही तो हम बात कर रहे हैं। हाँ तो बता तो रहे हैं। हाँ हाँ